हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल एम के बाबू यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ डिटर्मिनेंट्स। जो छात्र 2022 का एग्ज़ाम 12 क्लास के यूपी बोर्ड का देने वाले हैं, उनके लिए काफ़ी लाभदायक ये चैप्टर होगा, जो सारणिक में कंसेप्ट को समझेंगे हम लोग। तो आइए हम समझते हैं सारणी के कंसेप्ट। सारणी के कंसेप्ट में पहला है, प्रत्येक सारणिक में पंक्तियों की संख्या इक्वल टू स्तंभों की संख्या होती है। तो गाइस, सारणिक में जितनी पंक्तियों की संख्या होती है उतने ही स्तंभों की संख्या होनी चाहिए, तभी हमारा सारणिक सॉल्व हो पाएगा। एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझा दे रहा हूँ। आप लोग देख सकते हैं कि ये 2x2 का एक सारणिक है और ये 3x3 का एक सारणिक है। आइए हम इसमें देखते हैं। सारणिक में ये पंक्ति होता है और यह स्तंभ होता है। इसमें जितनी पंक्ति है, देखते हैं कितनी पंक्ति है, 1 2 दो पंक्ति है तो 2 स्तंभ भी होना चाहिए, 1 और 2 स्तंभ भी है। इसमें अगर 3 पंक्ति है, 1 पंक्ति 2 3, तो हमारा 3 स्तंभ भी होगा। ये सारणिक में जरूरी होता है। दूसरा है सारणी का क्रम अथवा कोटि। सारणी का क्रम अथवा कोटि में पंक्तियों की संख्या इक्वल टू स्तंभों की संख्या, इसमें भी वही होता है। जैसे इसका क्रम और कोटि क्या कहलाएगा, जैसा ये देख लेते हैं। इसमें ये उदाहरण नंबर में ये हमारा एक सारणिक है जिसमें ये 2x2 दो पंक्ति और 2 स्तंभ होता है। इसी को सारणी का कोटि अथवा क्रम कहते हैं, जिसमें सारणिक में पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या इक्वल होना चाहिए, वही सारणी का क्रम कहलाता है। ठीक है, आगे हम इसके कुछ बिंदु पढ़ेंगे। जैसे इस सारणिक में 2 1 3 2 है, वो उक्त सारणी के अवयव अथवा तत्व कहलाते हैं। तो सारणी के अवयव अथवा तत्व कहलाते हैं। इस सारणी का हम विस्तार, जो 2x2 क्रम का है, कोटि का है, इस सारणी का विस्तार हम इसके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करते हैं। पहले इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी 2x2 माइनस 3x1 से करते हैं। जो 2x2 तथा 3x1 को उक्त सारणी का पद कहलाते हैं। जो ये 2x2 है और 3x1 है, इसको हम उक्त सारणी का पद कहते हैं। और व्यंजक 2x2 माइनस 3x1 को उक्त का विस्तार कहते हैं। नेक्स्ट बिंदु में सारणी का क्रम। यदि इन क्रम के सारणिक में अवयवों की संख्या इक्वल टू n स्क्वायर होता है तथा पदों की संख्या फैक्टोरियल n होता है। यदि हमारा कोई सारणिक है, उसमें अवयवों की संख्या n स्क्वायर है, तो उस सारणिक में पदों की संख्या फैक्टोरियल n होता है। जैसे हमारा ये सारणिक है 2 1 3 2, ये हमारा दोस्तों 2x2 कोटि का सारणिक है। इसमें हम अवयवों की संख्या 1 2 3, जैसे दोस्तों ये हमारा एक सारणिक है जो 2x2 क्रम का कोटि का एक सारणिक है।
तो हमारा कोट 2x2 का है, तो हम n इक्वल्स टू 2 लेंगे। हमारा पद जब अवयव निकालना होगा, सारणी के अवयवों की संख्या, तो हम n का स्क्वायर करते हैं, तो 2 का भी स्क्वायर होगा। इस तरह से हमारा जो n स्क्वायर का वैल्यू आएगा वो 4, यानी कि इस सारणी में अवयवों की संख्या कितनी होगी? 4। देख लीजिए 1 2 3 4। अब इस सारणी में हम पदों की संख्या ज्ञात करना होगा, तो क्या निकालेंगे? तो हम n इक्वल्स टू 2 रखे हैं, तो फैक्टोरियल n करेंगे, तो फैक्टोरियल 2 होगा। और फैक्टोरियल 2 को जब सॉल्व किया जाता है तो होगा 2 1, यानी कि इसमें पदों की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। इसी तरह से हम 3x3 क्रम का भी हम सारणिक लेंगे और उसका भी हम देखेंगे कि उसमें अवयवों की संख्या कितनी होगी और पदों की संख्या कितनी होगी। सो गाइस, अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। एक सारणिक लिखते हैं। सो गाइस, सारणी का विस्तार करने से पहले सारणी का विस्तार चिन्ह हम समझ लेते हैं। सारणी का विस्तार चिन्ह में हम सारणी का विस्तार करते वक्त साइन समझते हैं। साइन हमारा सबसे पहले होता है प्लस, उसके बाद होता है माइनस, उसके बाद होता है प्लस। इसके भी आगे जाएगा। अगर 4x4 का होगा तो ऐसे हम 3x3 का सारणिक लेंगे तो हमारे यहाँ पे हो जाएगा माइनस, फिर इधर भी हो जाएगा प्लस, इसके बाद ये माइनस है तो ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस है तो ये माइनस रहेगा, ये प्लस रहेगा। ये हमारा 3x3 कोटि का सारणी का अगर विस्तार करना होगा तो ये हम साइन लेकर उसका विस्तार करेंगे। अगर 4x4 का होगा तो ये देखिए, इसके बाद प्लस माइनस प्लस, इसके बाद माइनस आएगा। अगर इधर भी हमें बढ़ाना होगा तो यहाँ पे माइनस आएगा। इस तरह से करके प्लस माइनस करके हम इसके साइन का विस्तार करते हैं। तो आइए हम इस सारणी का विस्तार करते हैं। किसी भी सारणी को, किसी भी पंक्ति अथवा किसी भी स्तंभ को लेकर हम उसका विस्तार कर सकते हैं। तो हम इसको सीखेंगे R1 के अनुगत विस्तार करना। R1 ये रहा, तो जब हम इसको लेते हैं, इसका फर्स्ट एलिमेंट का, तो ये है 3। जब इसको लेते हैं तो ये और ये छिप जाता है, इसको और इसको बंद कर लेते हैं, बचेगा कौन? ये। तो इसका हम क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो ये ब्रैकेट में लिखते हैं 3x4 माइनस 2x6, ब्रैकेट बंद। इसके बाद हमारा साइन क्या है? माइनस का, तो ये लगाते हैं माइनस का। उसके बाद लेते हैं 2, जो एलिमेंट लेते हैं उसके ठीक सामने वाला और साइड वाला एलिमेंट छुप जाता है, यानी कि एलिमेंट छुप जाएगा। तो ये बचेगा ये, और इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2x4 माइनस 1x6, सॉरी 1x6। इसके बाद से आता है हमारा प्लस साइन, तो प्लस साइन लेंगे। उसके बाद से हमारा आएगा ये R1 का ये वाला एलिमेंट, तो इसको हम ऐसे बंद कर देंगे, उसके बाद इसको भी बंद कर देंगे। तो हमारा क्या बचेगा? 2 और 2, 5 को लेकर हम विस्तार कर रहे हैं, तो इसका मल्टीप्लिकेशन होगा 2x2 1x3। इसके बाद से हम सारणी का इसका देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 हो जाएगा, माइनस ये भी 12 हो जाएगा, ये -2 ऐसे उतार देंगे। इसको मल्टीप्लाई करने में 8, ये 6 आएगा। उसके बाद इसको उतारेंगे, 2x2 4 और ये 1x3 -3। इसके बाद से हम सॉल्व करेंगे। ये 12 - 12 0, 0 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो लिख दिए इसको -2, और 8 में से -6 जाएगा तो बचेगा 2। ये 2x2 -2x2 हो जाएगा ये। इसके बाद 5 प्लस में 4 में से 3 गया 1, जो क्रॉस में लिख दिए। ये 3x0 कर देंगे, ये 4, ये 5 हो जाएगा। +4 में से -4 जाएगा तो 1। इस सारणी का यही मान हो जाएगा। इसी तरह से सो गाइस हम सारणी का विस्तार करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा, यदि किसी सारणी की पंक्तियों को स्तंभों में तथा स्तंभों को पंक्तियों में परिवर्तित कर दिया जाए तो सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। सो गाइस हम देखेंगे कि यदि कोई सारणी है, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम,
1 2 2 और 3, 2 क्रॉस 2 का। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें प्राप्त होगा, इसको सॉल्व करने पे हमें प्राप्त होगा 2। यदि हम इस सारणी के पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में चेंज कर दे तो देख रहे हैं इसके मान में कोई परिवर्तन आ रहा है कि नहीं। पंक्ति को स्तंभ में, इसको दूसरे स्तंभ में। तो सो गाइस ये तो वही बन जा रहा है, तो इसका भी सॉल्व करेंगे तो यही आएगा। हम दूसरा भी लेंगे, दूसरा लिए वैसा ही हमारा बन गया, तो इसी पे समझा दिए। पर कोई भी आप सारणी लेंगे, अगर उसके पंक्तियों को स्तंभों में, स्तंभों को पंक्तियों में चेंज कर कर उसका वैल्यू निकालेंगे तो कभी भी वैल्यू चेंज नहीं होता है, मान सेम होता है। सो तो गाइस अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। यदि किसी सारणी के कोई दो पंक्तियां अथवा स्तंभ सर्वसम है तो उस सारणी का मान 0 होता है। यदि कोई सारणी लेते हैं, उसमें हम 2 पंक्ति अथवा 2 स्तंभ सेम कर देते हैं, बराबर कर देते हैं, तो उस सारणी का मान 0 ही होता है। जैसे ये कोई सारणी है, इसमें 2 पंक्ति अथवा 2 कोई स्तंभ सेम हो जाता है, तो उस सारणी का मान सदैव 0 होता है। इस सारणी में ये पंक्ति R1 और R3 इक्वल है। सो गाइस इसको हम यदि विस्तार करेंगे तो देखते हैं कि इसका, ये देखिए ये R1 का अनुगत हम विस्तार किए हैं, जो सारणी का मान 0 आया है। तो किसी भी सारणी का अगर 2 पंक्ति अथवा 2 स्तंभ कोई सेम हो, सर्वसम हो, तो उस सारणी का मान 0 ही आता है। सो गाइस जब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। सो गाइस यदि सारणी के किसी एक ही पंक्ति अथवा एक ही स्तंभ में कोई संख्या कॉमन है, तो उस संख्या को एक गुणनखंड के रूप में सारणी से बाहर लिया जा सकता है। यदि मान लीजिए एक सारणी है, ये जो 3 क्रॉस 3 क्रम का है, इसमें हम देखते हैं कि 2 4 8, इसमें अगर हम कॉमन ले तो इस पंक्ति में 2 कॉमन है, तो 2 को हम कॉमन ले सकते हैं और इस सारणी से बाहर उसको लिख सकते हैं। जैसे 2, अब ये सारणी हो जाएगा 1 2 4 3 5 7 1 4 3। इसको 2 को हम नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलेंगे और इसी टॉपिक का अगला वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल MK बाबू यूट्यूब को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। अगले वीडियो में इसका हम कंसेप्ट क्वेश्चन लेकर आएंगे और सॉल्व किया जाएगा। तब तक के लिए चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारे नए वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।